इसलिए आपके हृदय में महाराज बड़ी वेदना हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए महाराज कृपा करके मैं आपको एक बात बताऊं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा का निर्माण करो और पुराण का निर्माण करो। महाराज आपके हृदय में शांति प्रकट हो जाएगी, आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा पुराण हो जिसमें केवल भगवत चर्चा हो, भगवान के भक्तों की महिमा हो और इतना ज्ञान हो, इतना ज्ञान उसमें समाहित हो, सारे संसार का ज्ञान उस एक शास्त्र में आ जाए। ऐसे शास्त्र का निर्माण करो, ऐसे पुराण का निर्माण करो। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, महाराज ये मुझे कहां से प्राप्त होगा? अरे मैं बैठा हूं ना महाराज, क्या चिंता करते हो? मैं बैठा हूं, आया ही इसलिए हूं, भगवान की प्रेरणा से आपके पास आया हूं। अब आपको मैं भगवान के द्वारा दी गई, मेरे पिताजी ने सुनाया मुझे भागवत रहस्य, मेरे पिताजी को भगवान ने सुनाया, तो मूल रूप से भगवान से सुनी हुई चीज मैं आपको सुनाता हूं। तब बताते हैं नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, और वो चतुश्लोकी भागवत सुन करके वेदव्यास जी महाराज, जिनका नाम क्या है? व्यास। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदम यतपत्र नेत्रम। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी महाराज को बारंबार नमस्कार है, जिनकी बुद्धि इतनी विशाल है कि उन्होंने 4 श्लोक सुन करके और कैसे भागवत का निर्माण किया। 330 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का निर्माण करके भागवत की रचना कर ली साहब। 4 श्लोक सुन के, ओनली 4 श्लोक सुन करके, और उनका इतना विस्तार किया कि 18,000 श्लोकों में उस भागवत को बना दिया। इस भागवत में भगवान के और भगवान के भक्तों के रहस्य के साथ में बहुत अच्छे अच्छे उपाख्यान है। ऐसा वेदव्यास जी महाराज ने किया। वेदव्यास जी महाराज ने पूछा, महाराज आपको इतना भगवत विषय, भगवत चिंतन में और भगवान की कृपा आपके ऊपर इतनी कैसे है? तब यहाँ बताते नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी महाराज ने कहा, देखो महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, और मेरी माँ कहीं पूजा की सामग्री लेने के लिए किसी सेठ जी के यहाँ रहती थी। पूजा की सामग्री लाओ और पूजन सामग्री दो और घर में भोजन रसोई प्रसाद बनाओ। दासी का काम था मेरी माँ का। मेरी माँ जहाँ भी जाती मैं माँ के साथ में जाता था। एक बार हमारे नगर में संत महात्माओं की एक टोली आई, बड़ी कृपा हो गई। सारे नगर वाले बड़े आनंदित हुए, और उस आनंद सभा में और उस आनंद मंडली में महाराज मैं भी साथ में था। संतों को आया देख, और सारे गांव वाले बड़े आनंदित थे। क्यों? क्योंकि चतुर्मास पास में था, चौमासा पास में था, और संत आए, सहज भाव से संत आ गए। तो भाई कौन नहीं चाहेगा गांव में चौमासा करवाना? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? क्यों सरवाड़ा, चाहो? सब चाहते हैं। ऐसे संत आए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और भगवान की कृपा हो, ऐसा सब चाहते हैं। तो संत महात्मा जैसे ही आए, सारे गांव वालों ने बड़े उत्साह से उन संतों का बधावना किया, और बड़े प्रेम से उन्होंने संत महात्माओं को बधावने के साथ बधाया। अरे मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया। अरे पाया ना तो भजन आवे पूरो गाई जो। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, अरे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया, मारे संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना। हरि
मारी बढ़ गई फेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई। मारी बढ़ गई फेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया। मारे संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया। ऊंची चढ़ मारूं हेलो, मैं कर दूं सब जग खेलो। ऊंची चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग खेलो। कोई आवो रे भाई आवो, मारो जीवन सफल बनाओ। कोई आओ आओ रे भाई आओ, तारो जीवन सफल बनाओ। अरे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। अरे आया रे आया, हरि बोल। हरि संत पावना आया। हरि संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया। तुम्हारे संत पावना आया, गुरुदेव पावना आया। अरे हरि संत पावना आया। अरे आया आया आया, हरि संत पावना आया। मारी रग रग भीतर नाचे, मारो आंगण जगमग राते। मारे रग रग भीतर नाचे, मारो आंगन जगमग राते। मैं इत आऊं इत जाऊं, यारी किण विद टैल मनाऊं। मैं इत आऊं इत जाऊं, यारी किण विद टैल मनाऊं। अरे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। अरे आया रे आया आया, हरि संत पावना आया। जय हो। तो रस बरसावन आया, संग हरि भगता ने लाया। हमारी कंचन कर दी काया, सुल्ताने आय जगाया। हरि कंचन कर दी काया, सुल्ताने आय
खूब बधावना हुआ। संतों को बड़े प्रेम से बुलाया और संतों का वहां पर चतुर्मास करवाया। नारद जी महाराज ने कहा, क्या बताऊं, उन संतों की सेवा में, उन संतों के भोजन बनाने का और संतों की थालियां मांजने का काम मेरी माता को बता दिया गया। मैं माता जी के साथ में जाता, संतों की सत्संग सुनता। मेरी माता जी संतों की थालियां मांजती और थालियों में जो जूठन था, संत महात्माओं को जो प्रसाद था, वो प्रसाद मैं उस थाली में से लेता। तो मैं क्या बताऊं व्यास जी महाराज, मेरे तो उन संतों के दर्शन, सत्संग और प्रसाद रूपी त्रिवेणी से मेरे सारे पाप धुल गए और मुझे तो उन संतों के साथ में जाने का विचार बन गया कि मैं तो संतों के साथ में जाऊंगा। मुझे तो ये संत बहुत भागे, मेरे को संसार है एक बंधन लगने लगा। संत महात्माओं ने चतुर्मास किया, मेरी उनसे ऐसी प्रीति हो गई, ऐसा प्रेम हो गया, जैसा प्रेम माँ के साथ नहीं वैसा संतों के साथ में प्रेम हो गया। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। नारद जी महाराज ने कहा, जब चतुर्मास पूरा होने वाला है, संत महात्मा वहां से रवाना हो रहे थे, उस समय मैंने संतों के साथ जाने का हठ किया। महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो संतों ने कहा, नहीं बेटा, माँ की सेवा करो, तू माँ का इकलौता बेटा है और तेरा पहला कर्तव्य ये है कि तुझे माँ बाप की सेवा करनी। तेरे पिताजी नहीं है, माँ की इकलौती औलाद है, इसलिए पहले माँ की सेवा कर और माँ का शरीर शांत होने के बाद तू भक्ति में लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करने का। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। सब कुछ भूल जाओ लेकिन माँ बाप को मत भूलो। अपने को धरती पे लाने के माध्यम कैसा कैसा दुख सहा है, कैसे कैसे कष्ट सहे माँ ने, बताओ, ये माताएं जानती हैं।